नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी से जो खबर आ रही है उसने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। तो वो खबर क्या है? साथ ही निशिकांत दुबे ने एक बड़ा खुलासा किया है हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को लेकर, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है संजय सिंह से जुड़े हुए मसले में, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। मगर इस बीच ईडी ने जो धरपकड़ शुरू की है उस धरपकड़ ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, तेजस्वी यादव से जो पूछताछ हुई उसने राजद का संकट बड़ा कर दिया है। और इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की रही तो हेमंत सोरेन की, क्योंकि हेमंत सोरेन को तो सम्मन पर सम्मन होते रहे और वो ईडी से मुखातिब हो ही नहीं रहे थे। फिर बीच में पता चला कि वो दिल्ली आए और फिर दिल्ली से गायब हो गए, और फिर वो मंगलवार को दोपहर में रांची में दिखाई देते हैं। तब पता चलता है कि नहीं, वो दिल्ली से जो है वो रांची पहुंच गए। उनसे भी ईडी पूछताछ कर रही है। अब वो गिरफ्तार होंगे या आगे ईडी क्या करेगी, ये अपने आप में एक सवाल तो है ही है। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर जो निशिकांत दुबे ने खुलासा किया है वो खुलासा बड़ा सनसनीखेज है। वो जो कह रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, और इससे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का भी संकट बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें अरविंद केजरीवाल का क्या लेना देना, तो आप सुनिए कि निशिकांत दुबे कह क्या रहे हैं। क्योंकि 40 घंटे जो है हेमंत सोरेन लापता थे, तो उन 40 घंटों में और फिर रांची पहुंचने में अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका रही, इसको रेखांकित कर रहे हैं। कौन? निशिकांत दुबे। उनका पोस्ट एक्स पर क्या लिखते हैं? जानकारी के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दिल्ली से रांची भगाने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सहयोग किया। यह सहयोग वाराणसी तक था। वाराणसी से रांची मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ले गए। अब लीजिए, यानी दिल्ली से वाराणसी पहुंचाने में यह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने मदद की। किसकी? हेमंत सोरेन की। अब ये मामला तो आप ये कहें बड़ा पेचीदा हो गया है, क्योंकि हेमंत सोरेन फंसे ही फंसे हैं, अरविंद केजरीवाल वैसे भी फंसे हुए हैं, और अब ये जो एंगल आ गया है इसमें तो आप एक तरह से कहिए कि ईडी को मुकम्मल रास्ता मिल जाएगा। अब ये जो आरोप है बहुत गंभीर है। ईडी बुलाकर पूछ सकती है अरविंद केजरीवाल से, और वैसे हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही है। मान लीजिए ये सवाल वहां उठता है, और वहां नहीं भी उठता है तो ईडी अरविंद केजरीवाल को बुला लेगी। वैसे भी अरविंद केजरीवाल को 5वां सम्मन आ चुका है। यह बहुत बड़ी खबर है। अब आप कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, 4 सम्मन तो आया था, कहां अरविंद केजरीवाल गए? कभी उन्होंने बता दिया कि हम विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, कभी कह दिया कि विपसना में व्यस्त है, कभी कह दिया कि हम गुजरात जा रहे हैं इसलिए हमको ये लोग घेर रहे हैं, तो कभी कह दिया कि नहीं अभी तो 26 जनवरी है तो इसलिए हम जो है नहीं आ पाएंगे। अब 5वां भी आ गया, तो अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? नहीं जाएंगे। अब स्वाभाविक सा मन में यही प्रश्न उठता है। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, जिस तरह से तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई, जिस तरह हुड्डा साहब से पूछताछ हुई, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन के पीछे ईडी पड़ी, ये तमाम बातें तो इस ओर संकेत दे रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए राह अब उतनी सहज नहीं है जितना उन्होंने सोच रखा था। यह बात ठीक है कि ईडी को उन्होंने आंख दिखा दी थी और कह दिया था कि आप हमको कैसे बुला सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की जो स्थिति और परिस्थिति है उसे देखकर अरविंद केजरीवाल तो ये समझ ही रहे होंगे कि ईडी क्या क्या कर सकती है। पीएमएलए के तहत उनको जो अधिकार मिले हैं उस अधिकार के तहत जब वो शांति निकेतन तक जा सकती है, वो भी मुख्यमंत्री का आवास है, तो शीश महल तक भी जा सकती है, और वहां से भी कुछ बरामद हो गया था, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री आवास में जाएगी तो कुछ बरामद हो जाएगा, और वो बरामदगी जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े घाटे का सौदा हो सकता है। हाँ, ये ठीक रहेगा कि वो चले जाएंगे तो हो सकता है ईडी कुछ बरामद ना करे, नहीं तो ना मालूम वहां क्या क्या होगा। एक बात। दूसरी बात, जो निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं वो आरोप भी बहुत गंभीर है। अब अगर इस तरह से ईडी के पास नहीं जाएंगे तो ईडी उस तरह से इनके पास चली आएगी, क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में ही सम्मन हुआ है, और उसमें तो अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि
आप हमको कैसे बुला रहे हैं, हम आरोपी भी नहीं, हम संदिग्ध भी नहीं है। और आप या तो बताइए कि किस हैसियत से हमको बुलाया जा रहा है। और आप ये कहें कि सवालों का जो एक ताना बाना बुन रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसमें वो ये बात भूल जा रहे हैं कि ईडी के सम्मन पर जाना तो पड़ता है। अब ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि नहीं, सम्मन पे ना आना गिरफ्तारी का आधार नहीं बनता, लेकिन जांच प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना तो जाहिर तौर पर गिरफ्तारी का आधार बन सकता होगा। एक और दूसरा, आप एक बार, दो बार, तीन बार सम्मन पे नहीं जाएंगे, और अगर ऐसे ही सम्मन पर नहीं आएंगे तो अनिल देशमुख वाली स्थिति हो सकती है, हेमंत सोरेन वाली स्थिति हो सकती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल अब दोहरे संकट में फंसे हुए हैं। एक तरफ ईडी का 5वां सम्मन, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को दिल्ली से निकलने में मदद करने का आरोप। अब ये दो चीजें जो है वो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन रही हैं। अब इसी बीच उनके नौरत्नों में जो शुमार है संजय सिंह की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट से खारिज हो गई थी, चूंकि वहां कोर्ट ने माना था कि जो ईडी कह रही है वो प्रथम दृष्टया में सही है, और संजय सिंह ने अपने पक्ष में जो चीजें रखी हैं वो सतही जान पड़ती हैं, तो इसलिए वहां उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है। स्वाभाविक है कि उस हलफनामे में वो तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं जो राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दरमियान ईडी ने रखी थी, जिसमें यह कि मुख्य साजिश करता है ये, फिर वो 2 करोड़ वाला जो ब्राइब है वो भी एक मसला है, फिर इनके जो सहयोगी हैं वो सहयोगी, एक चीज आप ध्यान रखिए, इनके एक सहयोगी जो है उनको बेल मिली हुई है, इंटरिम बेल, और वो इस शर्त पर है कि जब तक रेगुलर बेल पर सुनवाई चल रही है तब तक के लिए उनको इंटरिम बेल मिली हुई है। अब वो संजय सिंह के सहयोगी हैं, और यहां आप देखिए कि किसी को कम से कम दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में ईडी तभी विरोध नहीं करती है जब सामने वाला ईडी का सहयोग करने के लिए तैयार होता है। तो क्या जो इनके सहयोगी हैं सर्वेश मिश्रा, उन्होंने कुछ राज खोले हैं? क्योंकि आप देखिए कि जो संजय सिंह की जमानत याचिका पहुंची है दिल्ली हाई कोर्ट, वहां पर आप देखें कि ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है, और उस हलफनामे में वो तो इनको साजिश करता मुख्य बता ही रही है, लेकिन उसके साथ और तमाम चीजें रखी जा रही हैं। तो ये भी है कि क्या कुछ और इनपुट भी मिला है। जाहिर सी बात है जब सुनवाई होगी, चूंकि अभी हलफनामा गया है तो इसलिए बहुत सारी चीजें तो बाहर आती नहीं, और वैसे भी यह हाई प्रोफाइल केस है, संजय सिंह वाला आप कहें दिल्ली के शराब घोटाले का, तो इसलिए तमाम बातें तो तभी सामने आएंगी जब जिरह होगी कोर्ट में, और उसी समय निकल कर आएगा कि ईडी ने क्या क्या चीजें रखी हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से संजय सिंह के जो सहयोगी हैं उनको जो इंटरिम बेल मिली है, उस बेल से एक बात तो तभी उठी थी कि क्या और जो है राज है वो खुलेंगे। तो वो जो हलफनामा ईडी ने दाखिल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, उस पर जब बहस होगी तब और कई चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन देखिए इतना तो तय है कि ये जो मामला है, ये मामला अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है, और खास तौर से तब जब लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है और अरविंद केजरीवाल इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि साहब वही तो अकेले ईमानदार है। और उस ईमानदारी के उनके भाषण में जब ये चीजें निकल कर आती है, जिसमें दिल्ली के शराब घोटाले की चर्चा होती है, जिसमें इनके जो सहयोगी हैं उनके तिहाड़ में होने की चर्चा होती है, अच्छा एक नहीं 3 सहयोगी तिहाड़ में, और अगर उसमें विजय नायर को भी आप जोड़ लें तो 4 हो गए। अरे विजय नायर, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। हाँ, ये बात ठीक है कि सत्येंद्र जैन इस समय स्वास्थ्य ग्राउंड पे बाहर हैं, लेकिन आरोप तो आप देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला ही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की घेराबंदी बड़ी, आप ये कहें कि चौक चौबंद हो गई है, और उसमें ये जो हेमंत सोरेन वाला एंगल है, उस एंगल ने अरविंद केजरीवाल के लिए एक नए तरह का संकट खड़ा किया है।
आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।